हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज की लेटेस्ट न्यूज़ को समझ लेते हैं। एक बार कोरोना की दवा पर योग गुरु रामदेव ने कहा स्वाश्री और कोरोनिल पर अब कोई प्रतिबंध नहीं, ये दवाएं आज से पूरे देश में मिलेंगी। बारामूला जम्मू कश्मीर में सोपोर में आज आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। इस मामले में एक नागरिक की भी मौत हो गई। इस बीच एक 3 साल के बच्चे की तस्वीर सामने आई जिसे भारतीय जवान ने अपनी गोद में लिए हुए है। मिली जानकारी के मुताबिक ये बच्चा है जिसके दादा आतंकी हमले में मौत हो गई। बच्चा इतना मासूम है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आया और इस हमले के दौरान बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन उसके दादा इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना WHO ने दुनिया भर के देशों को दी चेतावनी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अभी इस महामारी का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने कहा कि अगर दुनिया भर की सरकारों ने सही नीतियों का पालन नहीं किया तो यह वायरस और लोगों को संक्रमित कर सकता है। वो सिंगर जो किशोर कुमार के बाद बना अमिताभ बच्चन की आवाज़ में मिमिक्री करने में माहिर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो कद महानायक अमिताभ बच्चन ने हासिल किया उसके पास कोई भी दूसरा कलाकार नजर नहीं आता। हर कोई एक बार अमिताभ बच्चन जैसा दिखने या बोलने की ख्वाहिश रखता है। शायद अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिनके स्टाइल को सभी लोग फॉलो करना चाहते हैं, मगर कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ बनकर सामने आए हैं। इन्हीं में से एक कलाकार है सुदेश भोंसले। सुदेश भोंसले ने पिछले 2 दशकों में अमिताभ बच्चन के लिए कई सुपरहिट गाने गाए हैं। इन गानों में ऐसा है कि कई दफ़ा आप इन्हें सुनेंगे तो पाएंगे कि खुद अमिताभ बच्चन उन गानों को गा रहे हैं। कोरोनिल पर बाबा रामदेव की सफाई। कोरोनिल के आलोचकों पर सख्त टिप्पणी। कहा हमारे खिलाफ आतंकवादियों की तरह FIR की गई। कोरोनिल पर विवाद के बाद आज बाबा रामदेव ने सफाई दी है कि इस दौरान बाबा रामदेव ने कोरोनिल की आलोचना करने वालों पर जमकर गुस्सा निकाला। बाबा रामदेव ने यहां तक कह दिया कि कोरोनिल के आने से विरोधियों को मिर्ची लगी और हमारे खिलाफ आतंकवादियों और देशद्रोहियों की तरह FIR दर्ज करा दी गई। बाबा रामदेव ने 23 जून को कोरोनिल का ऐलान किया था। दावा किया गया था कि इसमें कोरोना मरीज 1 हफ्ते के अंदर रिकवर हो सकते हैं। बाबा रामदेव के इस दावे पर विवाद हो गया, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के कुछ राज्य सरकारों ने भी बाबा रामदेव के दावों को गलत बताया। इसके बाद पतंजलि ने कहा कि यह कोरोना की दवा नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है। बुधवार को इस मामले पर बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर एक बार फिर हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबा रामदेव ने इस दौरान जहां ये कहा कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल से लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के नियमों का पालन किया, वहीं आलोचकों पर जमकर बरसे। बाबा रामदेव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा लोग कह रहे हैं कि पतंजलि ने पलटी मारी, कोई अनुसंधान नहीं किया और कुछ लोगों ने तो मेरी जाति धर्म संन्यास को लेकर भी अलग अलग प्रकार का गंदा वातावरण बनाने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद का काम करना गुनाह है। हमने योग आयुर्वेद से यश बढ़ाया, कुछ लोगों को मिर्ची लगी। आपको आपत्ति है तो बाबा रामदेव को खूब गाली दो, हम गाली प्रूफ हो चुके हैं। क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने कोरोनिल पर कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया है। उसमें 3 दिन में 69% और 7 डेज में 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए। उनका पूरा डाटा हमने आयुष मंत्रालय को दे दिया। सभी अप्रूवल हमने आयुष मंत्रालय को सबमिट कर दिए हैं। बाबा रामदेव ने गुस्से भरे लहजे में यह भी कहा कि अभी हमने कोरोना के बारे में एक ट्रायल का डाटा सामने रखा तो तूफान आ गया, चूल्हे हिल गई, ड्रग माफिया, MSC के माफिया और भारत विरोधी ताकतों की लग गई। लोग ये सोचने लगे कि रिसर्च का काम तो टाई वाले करते हैं, लेकिन लंगोटी पहनने वालों ने क्यों फाड़ रखी है? तुमने क्या ठेका ले रखा है? पेंगोन को लेकर तनाव जारी। भारत चीन में लद्दाख में चारों मोर्चों पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। भारत और चीन के बीच जारी है तनाव। बॉर्डर पर दोनों की ओर बढ़ रही है सेना की मौजूदगी। भारत और चीन के बीच लद्दाख की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच 4 पॉइंट पर सेना को पीछे हटाने की बात चल रही है। एक तरफ तो चुशूल में दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर मिल रहे हैं, लेकिन इसी इतर LAC के दोनों ओर पिछले 3 दिनों में सेना की मौजूदगी बढ़ गई। लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है जो तनाव की स्थिति को दर्शा रही है।
भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी को काफ़ी हद तक मजबूत कर लिया है। इसके अलावा चीनी सेना की ओर से भी फिंगर इलाके, पेंगोंग झील इलाके में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। बता दें कि बीते दिन फिंगर 4 को लेकर दोनों देशों की सेनाओं में बात हुई थी। फिंगर 4 को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अब चीनी सेना अपना कब्जा जमा लिया है। चीनी सेना यहाँ से पीछे नहीं जा रही, जबकि ये दोनों देशों के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट था। भारत के खिलाफ 2 फ्रंट मोर्चा पर खोल रहा पाक, आतंकियों के समय चीनी सेना। भारत और चीन के बीच तनाव जारी का फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तानी सेना ने नॉर्थ लद्दाख में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इसी के साथ ही चीनी आर्मी आतंकवादी संगठन अल-बदर से बात कर रहा है। नॉर्थ लद्दाख में अपनी तैनाती बढ़ा रही पाकिस्तानी सेना। कश्मीर में हिंसा के लिए आतंकवादियों के संपर्क में चीनी सेना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव का फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने नॉर्थ लद्दाख में अपनी तैनाती बढ़ा दी। CRPF पार्टी पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में CRPF 179 बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान जख्मी। फायरिंग में 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने घात लगाकर पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। सोपोर के मॉडल टाउन में CPRF का नाका पार्टी पर बुधवार को सुबह हुई फायरिंग हुई। आतंकवादियों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग में 3 जवान और 2 नागरिक हताहत हो गए। 5 को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 सैनिकों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस इलाके में मुंबई पुलिस और CRPF की सेना और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकवादियों की लाश तलाश की जा रही है। घाटी के सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के सफाये का अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जून के महीने में 48 आतंकी मार गिराए। इस वजह से आतंकित बौखलाए हुए हैं। अगली वीडियो में है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश, 1 महीने का मिला समय। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। 1 महीने के भीतर यानी 1 अगस्त तक प्रियंका गांधी को लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर 35 को खाली करना होगा। प्रियंका गांधी पर बंगले का 3,46,000 रुपये बकाया है। SPG सुरक्षा नहीं होने के कारण वह सरकारी बंगले में नियमों के मुताबिक नहीं रह सकती है। प्रियंका गांधी को सरकार के आदेशानुसार 1 अगस्त से पहले अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। एक आधिकारिक रिलीज में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड पर बंगले को खाली करने की जानकारी दी गई है। इस वक्त उसके पास SPG सुरक्षा नहीं है। प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वह 1 महीने में सरकारी बंगला खाली नहीं करती तो जुर्माना देना होगा। चीन के सर्विलांस का अंग थे चीनी ऐप, भारत के बैन करने पर स्वागत माइक पोम्पियो का। हाईलाइट क्या दिया इसने, माइक पोम्पियो ने चीनी ऐप को बैन करने पर भारत का कदम का स्वागत किया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा सर्विलांस स्टेट का अंग थी ये ऐप, भारत की संप्रभुता, अखंडता और नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा। चीन को रक्षा उपकरणों, तकनीक, निर्यात पर बैन करने का पक्का। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर चीन ने उससे पहले ही नाखुश चल रही है दुनिया ने इसे निशाना साधने का मौका दे दिया। चीन के दुर्विरोधी अमेरिका ने टकराव की स्थिति में चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारत ने 59 ऐप चाइनीज़ ऐपों को बैन लगा दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को निर्दयी बता डाला। वहीं अमेरिका के सांसदों ने अमेरिकी सरकार से भी टिकटॉक पर विचार करने की अपील की है। उनका कहना है कि छोटे छोटे वीडियो को शेयर करने वाले ऐप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉन कॉर्निन द वाशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट में कहा, खूनी झड़प के बाद भारत ने टिकटॉक और दर्जनों चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद डेरिक फ्रोडर्ड ने कहा टिकटॉक को जाना ही चाहिए और इससे तो पहले ही प्रतिबंध कर देना चाहिए था। भारत में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज़ ऐप प्रतिबंधित चर्चा में अमेरिका में भी हो रही है। कुछ सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं। इन सांसदों में अमेरिकी सरकार से इस पर विचार करने की अपील की गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि छोटे छोटे वीडियो शेयर करने वाली ऐप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।
अब निजी कंपनियां चला सकेंगी पैसेंजर ट्रेनें। देश में 109 रूटों पर होगा संचालन। भारत में 6 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 5,85,493 अभी चल रहा है और 2,20,114 एक्टिव हैं। 3,47,979 रिकवर्ड हैं और 17,400 ने अपना जान गंवा दी। पीएम मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WEIOB को छोड़ दिया। भारत और चीन सेना के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी गतिरोध के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo को छोड़ दिया है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अकाउंट में पीएम मोदी का फोटो और सभी पोस्ट डिलीट कर दिए गए। हाल ही में सुरक्षा के मद्देनजर भारत की सरकार ने चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। Weibo पर पीएम मोदी का अकाउंट क्या होगा? अब इन लोगों को पीएम मोदी की ओर से जवाब मिला है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उठा गया है सबसे बड़ा कदम है। पतंजलि को इन शर्तों के साथ मिली कोरोनिल बेचने की इजाज़त। योग गुरु रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने उसकी दवा कोरोनिल को बेचने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। कंपनी ने हाल ही में कथित तौर पर कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल नाम की दवा को लॉन्च किया था। हालांकि लॉन्च होने के बाद इसे खासा बवाल भी पैदा हो गया था। कंपनी अपने दावे से पलट गई थी। अब पतंजलि का कहना है कि यह कोरोना की दवा नहीं बल्कि बीमारी को मैनेज करने के लिए एक उत्पादन है। उधर आयुष मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पतंजलि इस उत्पाद को बेच तो सकती है लेकिन कोरोना के इलाज में इस दवा के रूप में नहीं बेच